हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत रुचि के विषय में अध्ययन करेंगे। रुचि का अर्थ और रुचि के प्रकार के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। सामान्यतः रुचि क्या है? एक प्रकार से अगर देखा जाए तो रुचि जो है, जैसे आपका कोई फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म में गाना आपको बहुत अच्छा लगा तो उस समय आपके अंदर प्रसन्नता, जिज्ञासा और उस स्थिति में बने रहने की इच्छा होती है। तो रुचि एक प्रकार का आनंद है। रुचि क्या है? एक प्रकार का क्या है? आनंद है, जिसको आदमी या कोई भी व्यक्ति उसे बनाए रखने पर बल देता है, या उस अवस्था में बने रहने पर बल देता है, या उस व्यवहार को बनाए रखता है, उस प्रक्रिया को जारी रखता है, वही उसका क्या कहलाता है? रुचि कहलाता है। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो रुचि एक प्रकार का आनंद भी है, एक प्रकार का आनंद के तरफ गमन करने का दृष्टिकोण है। तो रुचि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। रुचि जिसका जितने ही अच्छे क्षेत्र में होगा, जितना ही अधिक रुचि होगा, उसे उस क्षेत्र में उतना ही अधिक महान बना देता है, महान बना देता है। तो रुचि व्यक्तित्व के विकास की एक ऊर्जा है। रुचि एक प्रेरणा है, एक प्रेरक शक्ति है, जो उसे उस विषय में या उस व्यवहार में या उस क्रिया में उसे आगे बढ़ाने का काम करती है। जैसे अगर आपका रुचि हट गया तो आप योग्य होके भी उस क्षेत्र में अयोग्य सिद्ध हो जाएंगे। इसीलिए कितने जो है मनोवैज्ञानिकों ने कहा, वास्तव में रुचि एक प्रकार का ध्यान है, जो जिस पर जितना अधिक ध्यान देता है, इससे यह सिद्ध होता है कि वह उतना उसमें अधिक रुचि लेता है। तो आइए इन सब अनेक बातों को हम लोग व्यवस्थित रूप से, व्यापक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से, सरल ढंग से अर्थ समझते हैं। आइए इसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं। तो अगर हम बात करें एकदम सिंपल शब्दों में, एकदम सिंपल शब्दों में कहें, एकदम सड़क छाप भाषा और बहुत व्यवहारिक भाषा, बहुत व्यापक भाषा कहें तो रुचि वह है जो रूह में उतरना, किसी भी विषय के गहराई में उतरना या गहराई में उतरने का प्रयास करना, उस विषय में रुचि कहलाती है। उसको क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। तो रुचि किसी विषय के रूह में उतरना, किसी विषय के गहराई में उतरना, किसी व्यवहार के सूक्ष्मता में उतरना, किसी क्रिया के गहराई में उतरना, क्रिया के गंभीरता में उतरना, ये सब क्या कहलाता है? रुचि। उसी तरह से ज्ञान में अगर रुचि है तो ज्ञान में विशेष ज्ञान आपको होता चला जाएगा। एक प्रकार से एकदम सिंपल भाषा में कहें, भारत की इंडियन भाषा, भोजपुरी भाषा, तो किसी विषय के रूह में उतरना, किसी ज्ञान के रूह में उतरना, किसी क्रिया के रूह में उतरना, किसी व्यवहार के गहराई में उतरना, उसके सूक्ष्मता में उतरना, उस क्या कहलाती है? रुचि कहलाती है। आइए थोड़ा सा देखते हैं जो आपको समझ में आए। भाषा वही अच्छी है जो हृदय से समझ में आए, भावना से समझ में आए, दृष्टिकोण से समझ में आए, वही भाषा अच्छी है। आइए हम देखते हैं विषय में आनंद। जब किसी विषय में, किसी व्यवहार में, किसी क्रिया में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में, कोई भी विषय हो सकता है, जब विषय में आपको आनंद भी मिलने लगे और उस विषय की इच्छा भी बढ़ने लगे तो वह क्या कहलाती है? रुचि कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें किशोरावस्था में, तो लड़कों को लड़कियों के विषय में बात करने पर उन्हें आनंद भी मिलता है, और आनंद मिलने के संग संग उसमें और जानने की इच्छा भी बढ़ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि ये जो किशोरावस्था में संभल गया वह अपने जीवन का मकान बड़ा आलीशान बना लेता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ उसको आनंद और उसमें इच्छा भी मिलने लगे तो समझ जाओ वह रुचि है। यानी किसी विषय के व्यवहार में, क्रिया में, ज्ञान में, या कोई भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में अगर आनंद के साथ उसमें इच्छा बढ़ रही है तो वह रुचि कहलाती है। क्या कहलाती है? रुचि कहलाती है। आइए और देखते हैं अर्थ। इच्छा का वह स्वरूप, इच्छा का, आदमी की इच्छा का, या कोई भी स्त्री पुरुष से इच्छा का वह स्वरूप या वह सीमा जो किसी क्रिया, व्यवहार या मानसिक स्थिति को किसी विषय वस्तु के प्रति बनाए रखने में, बढ़ाने में काम आता हो, क्या कहलाती है? रुचि कहलाती है। इच्छा का वह स्वरूप या वह सीमा जो किसी क्रिया, व्यवहार या मानसिकता को विषय वस्तु के प्रति बनाए रखने में या उसको बढ़ाने में
काम आती हो या प्रेरित करती हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। जैसे आपको भोजन अच्छा लगता है, कहीं गए हो रिश्तेदारी में, बदल बदल के आइटम मिल रहा है। जैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में दामाद लोगों की बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है दामाद लोगों की, और वहाँ पर दामाद जी की तो बड़ी सेवा करते हैं। अगर वहाँ आपको आइटम आ रहा है बदल बदल के खाने पीने में, तो आप आनंद के साथ अपनी इच्छा बढ़ाते हुए अपने भोजन करते चले जाएंगे। तो उसी को क्या कहते हैं? रुचि, जिसमें आनंद और इच्छा दोनों बढ़ती है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग परिभाषा। एक मैकडूगल की परिभाषा है, रुचि क्रिया है, रुचि किया हुआ ध्यान है। इन्होंने बिल्कुल सही बात कहा। वास्तव में अगर आपका किसी पर ध्यान नहीं जाएगा, किसी पर किसी व्यवहार में क्रिया में स्थिरता नहीं रहेगी, तब तक उसमें रुचि भी उत्पन्न नहीं होगी। आप पढ़ाई में तब रुचि लेंगे जब आप पढ़ाई में शुरू में ध्यान देंगे, उसको बार बार दोहराएंगे, बार बार प्रयास करेंगे, तब उसमें से आनंद निकलना शुरू होगा और आप लगातार पढ़ना शुरू करते हैं। किसी जब बालक हो या बालिका हो, जब घर का गार्जियन या अध्यापक उसके शिक्षा पर या उसके शैक्षणिक क्रियाकलापों पर ध्यान नहीं देता है, तो वह योग्य हो के भी अयोग्य हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती। तो रुचि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि किसी एक जगह आप कंसंट्रेट होकर के प्रयास करें, तो वहाँ रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो बिल्कुल इन्होंने सही परिभाषा दिया है और बहुत व्यापक दिया है, बड़ा संक्षेप में कह दिया है। आगे चलते एक परिभाषा, एक और मज़ेदार परिभाषा है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा। इन्होंने कहा रुचि एक प्रेरक शक्ति है। प्रेरक का मतलब आपके कार्य क्षमता को बढ़ाने वाली शक्ति है, आपके ज्ञान क्षमता को, आपके व्यवहारिक क्षमता को, आपके संबंधों की क्षमता को और आपके जो है सामाजिक क्षमता को, यानी अनेक जितनी शारीरिक मानसिक जो भी शक्तियां हैं, यानी उन सभी शक्तियों को रुचि क्या करता है? प्रेरक देता है, उकसाता है, बढ़ाता है। यानी रुचि प्रेरक शक्ति है जो व्यवहार को या क्रिया को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो व्यवहार में, क्रिया में क्या करती है? व्यक्ति को प्रेरित करती रहती है, उससे उकसाती रहती है, उसकी कार्य क्षमता, ज्ञान क्षमता, व्यवहारिक क्षमता को बढ़ाती रहती है। उसी को क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब आपको आनंद और इच्छा बढ़ती जाएगी तो आप उस तरफ अपने कार्य, व्यवहार, सोच समझ, क्रियाकलाप को बढ़ाते चले जाएंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा कही, बहुत सिंपल में कही, बहुत व्यापक रूप में कह दी। जैसे कहने का मतलब ये है किसी चीज़ का अगर आप उसके मुख्य पॉइंट को समझ गए हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जहाँ कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा उसे कौन पढ़ा सकता है? हाँ, आगे चलते हैं। तो रुचि का तो अर्थ आप समझ ही गए होंगे। रुचि में रुचि रखिए, रुचि में रुचि रखिए तो रुचि आपके जीवन को रुचि में बदल देगा। यही कारण है कि रुचि आपके जीवन का आधार है, आपके जीवन का निर्माण है, क्योंकि जिसके जीवन में रुचि नहीं उसके जीवन में ध्यान नहीं, जिसके जीवन में ध्यान नहीं उसके जीवन में आनंद और इच्छा का कोई विशेष स्थान नहीं। तो आइए रुचि के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये सामान्यतः रुचि दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात रुचि होती है, एक अर्जित रुचि होती है। जन्मजात रुचि का तात्पर्य होता है कि जो हमें जन्म से ही प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। जैसे अच्छे अच्छे भोजन करने में आपकी रुचि, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने में आपकी रुचि, सुख में रुचि, आप हमेशा कंफर्टेबल महसूस करना चाहते हैं, दुखों से घृणा, सुख में रुचि, अपने लोगों में शांति, अपने लोगों में ज़्यादा रुचि, जिस यहाँ पर आप परिचित हैं, अपने घर के आसपास व्यवहार क्रियाकलाप में रुचि। कहने का मतलब जैसे भूख है, प्यास है, निद्रा है, सुख है, आराम की स्थिति है। तो जो कुछ ऐसी रुचि या कुछ ऐसी व्यवहार होते हैं जो आदमी जन्म से ही उसे सहजता से पसंद करता है। पसंद भी एक रुचि है, पसंद रुचि का रूप है। तो जो जन्मजात प्राप्त है हमें, उसके हम क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। तो जन्मजात हमें कुछ गुण भी मिलते हैं, कुछ व्यवहार भी मिलते हैं, कुछ संस्कार भी मिलते हैं और कुछ संगत से भी प्राप्त होते हैं। जैसे अगर बालक क्या है? जैसे बालक को जो है चंचल स्वभाव होता है, उसकी चंचलता में ही रुचि होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारी इच्छा और आनंद
स्वाभाविक रूप से पसंद आता है। जैसे बालकों को दूसरे को चिढ़ाने में आनंद आता है, दूसरे को परेशान करने में अगर बालकों को आनंद आता है तो वह उसकी जन्मजात रुचि, उसके सही गलत अच्छे बुरे पहलू को वो नहीं जानता, उसको जो कार्य अच्छा लगेगा वही करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से जो ऐसे कार्य होते हैं, ऐसे व्यवहार होते हैं, ऐसी सोच समझ होती है, ऐसे क्रियाकलाप होते हैं, तो ऐसे संबंध में जो रुचि होती है वह जन्मजात होती है। यह जन्मजात रुचि आवश्यकता अनुसार भी उत्पन्न होती है, स्वभाव से ही उत्पन्न। जैसे भूख लगना, भूख लगेगी तो वह प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होगी, और दूसरे को अगर परेशान करने का आनंद है तो वो परिस्थिति अनुसार उत्पन्न होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो जन्मजात रुचि है वह प्रकृति द्वारा जन्म के साथ व्यक्ति को प्राप्त होती है। जैसे कुछ बालक हैं, जन्म से ही वह संगीत बहुत अच्छा गा लेते हैं, तो वह उसके जन्म से ही वह संगीत मिला हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि वह बहुत कम उम्र में ही गाना, नाचना, संगीत के प्रति इच्छा प्रकट करना या किसी खेल के प्रति इच्छा प्रकट करना, वह उसका क्या होती है, जन्मजात वह स्थिति होती है। एक संस्कारिक भी हो जाता है। तो संस्कारिक गतिविधियों में भी अगर किसी के घर धार्मिक है तो उस घर में धार्मिक प्रवृत्ति के ही बालक होते रहते हैं या उस तरह से व्यवहार करते रहते हैं। तो एक प्रकार से वह संस्कारिक चीज़ है, वो भी जन्मजात का ही एक प्रकार से प्रभाव माना जाता है। लेकिन जो अर्जित रुचि होती है बड़ी महत्व की होती है। यही आपके व्यक्तित्व को कोई विशेष दिशा, कोई विशेष पहचान, कोई विशेष स्थान, कोई विशेष ऊंचाई प्रदान करते हैं। तो अर्जित रुचि के अंतर्गत व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता को स्वयं से बढ़ा करके या दूसरे से अपने विषय में समझी हुई योग्यता क्षमता को आगे बढ़ा करके अपना पहचान बना लेता है, अपना स्थान बना लेता है, अपनी रुचि को प्रदर्शित करता है। जैसे किसी को श्रृंगार में रुचि है तो क्या ये जन्मजात श्रृंगार करता था? नहीं। किसी को क्रिकेट में रुचि आ गई, बाद में कि देखा कि इसमें बड़ा पैसा है, व्यापार में रुचि आ गई। और उसी तरह से अपने कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पेशा, कोई वकील, यानी व्यक्ति अपनी योग्यताओं के आधार पर अपने विशेष क्रियाकलाप कौशलों को विकसित करते हुए आगे बढ़ जाता है या उसमें रुचि प्रदर्शित करते हुए उत्तरोत्तर विकास करता है। तो उसे क्या कहते हैं? अर्जित रुचि। उसको जो है व्यक्ति अपनी स्वयं योग्यता के दम पर, अपनी क्रियाकलाप के दम पर प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्जित रुचि। और जन्मजात रुचि ये जेनेटिक होता है। जैसे अगर कहें संगीतकार के घर संगीत वाले ही ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, तो एक प्रकार से वह जेनेटिक गुण हो गया उसका। तो ऐसे टाइप का देखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि सिंपल सा प्रकार है, आप समझ गए होंगे कि जन्मजात रुचि क्या होती है और अर्जित रुचि क्या होती है। तो अब आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे रुचि के अन्य स्वरूप या फिर रुचि की प्रकृति के विषय में, या बालकों के अधिगमकर्ताओं के बीच में कैसे रुचि विकसित की जाए, इसके विषय में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाए हुए आप चीज़ समझने में सफल हो गए होंगे। समझने में सफल हो गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।